मित्रों, आज का ये जो विषय है उसको मैंने थोड़ा हटके बनाने की कोशिश की है। एक सेब लेते हो, फ्रूट की दुकान में जाके सेब लेते हो, अभी लाइन बंद 10-12 फ्रूट वाले खड़े होंगे, लेकिन आप हर रोज एक ही सेब वाले की दुकान में जाते हो और उधर से सेब परचेस करते हो, बरोबर है। तो उसका सेब तो बाद में बिकता है, पहले उसकी जगह बिक गई है जहां पे वो ठेला लेके खड़ा है या अपनी दुकान लेके खड़ा है। उसी प्रकार आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, घर से कर रहे हो, छोटी दुकान है, शोरूम है या मॉल से कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कभी कि आप अपनी जो जगह है उसका वजूद बनाइए, उसको एक अगत्यता दिलाइए। आपके एरिया में जब कपड़ों की बात हो तो आपका नाम याद आना चाहिए। जैसे आप सूरत स्टेशन से उतरते हो और नए नए हो, पहली बार सूरत आए हो, स्टेशन से उतर के आप कोई भी रिक्शा वाले को या कोई भी टैक्सी वाले को या तो किसी से भी बात करोगे, भाई यहाँ पे कपड़ों का मार्केट किधर है, तो सीधा वो रिंग रोड लेके आएगा। फिर आप पूछोगे कि भाई बेहतरीन कपड़ा कहाँ मिलता है, तो सीधा नाम लेंगे केसरिया का। ये एक वजन हो जाता है, नाम बन जाता है। तो ये नाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में आज मैं ये वीडियो आपसे पेश करता हूं। पहले तो ये आप थोड़ा हटके काम कीजिए। आप समझे ना, वो एकदम हिंदी शब्द है हटके, जिसका अंग्रेजी होता है ट्राई समथिंग डिफरेंट। अलग अलग ही करके, जो सब कर रहे हैं उसे अलग करो। सब लोग क्या करते होंगे, बाहर एक मॉडल का स्टैचू लगा देंगे, उस पे दुपट्टा और साड़ी डाल के वहाँ पे रख देंगे। तो आपको क्या करने का है, थोड़ा हटके करना चाहिए। आप समझे ना, आपके दुकान के आगे एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसी चीज रखिए जिसके कारण बाजू है वो जितने भी लोग निकलते हैं वो आकर्षित आपके दुकान की तरफ हो। ये हो गया। दूसरा आता है आपका जो शोरूम में डिस्प्ले करते हो, शो में जो आपके शोरूम में जो एंट्रेंस में ही दरवाजे में आप स्टैचू लगाएंगे, साड़ी करेंगे डिस्प्ले में, वो एकदम आकर्षक रखें। तीसरी बात ये है दोस्तों कि आपका जो कपड़ों का शोरूम है उसका जो बाहर नियॉन बोर्ड है वो एकदम नए तरीका का कीजिए, एकदम लाइट में एकदम प्रकाशित कीजिए। तो क्या दूर से जो भी लोग निकलते हैं वो एकदम आकर्षित होकर उस पे तरफ आ जाएंगे। उसके बाद आता है विज्ञापन। दोस्तों, आजकल विज्ञापन का जमाना है, दिखावे का जमाना है। आप जब तक कहोगे नहीं कि मैं ये हूं तब तक कोई आपको पहचानेगा नहीं। उसी प्रकार आपको विज्ञापन मतलब क्या, अपने आप की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे वो रेडियो के जिंगल्स हो, चाहे या तो फिर हर रोज न्यूज़पेपर में हैंडबिल्स डाल दीजिए। जैसे ही न्यूज़पेपर सुबह कोई खोलेगा तो उसको सीधा आपका पन्ना हाथ में आएगा और आपकी दुकान का रेफरेंस और क्या क्या बेचते हो और कैसे कैसे दामों में कहाँ से कपड़े लेके आए हो और कितने बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा आपकी दुकान में है, ऐसा आप उसमें लिख के दोगे तो वो शाम तक में या 2 दिन में तुरंत आपके पास परचेस करने आएंगे। ये हो गया विज्ञापन। और तीसरा विज्ञापन का भाग ये है कि शहर के चौराहे पर से रेलवे स्टेशन के सामने है या तो बड़ा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है उसके सामने, कोई बड़ी कॉलेज है, बड़ी स्कूल है, वो सब ऐसी ऐसी जगहों पे बड़े से बोर्ड लगा दीजिए, एकदम आकर्षक, उड़ के आपकी आंख को लगे ऐसा आप बेहतरीन किस्म का आप होर्डिंग्स लगा दीजिए और उसमें स्लोगन्स लिख दीजिए, कोई प्रोमिनेंट लेखक का नाम देके कीजिए, ऐसा सब आप कीजिए। ये सब हो गई लोकल लेवल पे। अभी आप सोचोगे कि आपका जो शहर है उसके इर्द गिर्द लगभग 50 से 60 गांव है। अपने शहर में से परचेस करके वो अपने गांव लेके जाते हैं और छोटी सी दुकान में बेचते हैं प्रॉफिट के साथ। तो इनके लिए क्या कीजिए,
YouTube में चैनल खोल दीजिए। आजकल ये बहुत फैशन चला है। YouTube में सबको इनवाइट कीजिए, सबको आमंत्रित कीजिए। आपके पास नया क्या है, आप क्यों हटके हैं, ये सब आप चीज़ बताइए। वहाँ तक भी बताइए कि आपका पसंदीदा साड़ियों का और कपड़ों का जो भंडार है वो हम सूरत गुजरात केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से लाते हैं। ऐसा आप वीडियो दीजिए, ये दीजिए, फिर गांव-गांव जाके आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कीजिए। ये सब विज्ञापन के तौर तरीके हो गए जो आपको कुछ काम कर सकते हैं और आपकी विजिबिलिटी, आपका जो शोरूम है उसके नाम की वजूदता दिखाएगी। ये हो गया। उसी प्रकार आपके कस्टमर से भी कनेक्ट रहिए। एक बार एक कस्टमर आके रुपया 1500 या 2000 की साड़ी लेके गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2000 का कस्टमर है, उससे मेरे को क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है। आप उसको अटेंड बरोबर कीजिए। 2000 की चीज़ के लिए आप 10-15 हज़ार रुपये तक की चीज़ें दिखाइए और उसको ये जताइए कि उसके बिना उसका बिजनेस मुमकिन ही नहीं है। बरोबर है ना? आप ऐसा बताओ कि वो एक साड़ी ले रहे हैं ना तो बहुत कीमती चीज़ ले रहे हैं, ऐसा उसको झटाओ। और वो खरीदी करने के जाने के बाद उसको आए दिन कांटेक्ट करते रहिए, उसको SMS भेजिए कि हमारे शोरूम पे आपके पसंदीदा नई साड़ियाँ आ गई हैं, खरीदो नहीं तो कुछ नहीं, आप ज़रूर उसको देखने आइएगा, हम आपकी राह देखेंगे। ऐसा करके उसको मैसेज भेजो, फ़ोन कीजिए और फिर बाद में जब आते हैं तो उसको अटेंड कीजिए। चाहे खरीदे कि न खरीदे, वो परचेस करे या न करे, लेकिन उसको चाय पानी का पूछो, नाश्ते का ऑफ़र कीजिए और साथ में ये भी ख्याल रखिए कि उसको कहीं भी आपका बॉडी लैंग्वेज अपमानित न लगे। करे ठीक आया है, ऐसा नहीं कंटाला आया है या आप नहीं अटेंड, ऐसा मत रखो। ये हो गया। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी दुकान में जो आपने आउटलेट पे रखे हैं, शोरूम में आपने कपड़े रखे हैं या आपने बाहर मॉडल्स खड़े किए हैं मिट्टी के, उसको जो कपड़े पहना है वो सब पे, और आपके होर्डिंग, अपना जो दुकान का बोर्ड है उस पे बहुत ही आकर्षक लाइटिंग शाम को 7 बजे से शुरू कर दीजिए। एकदम नीट एंड क्लीन दुकान रास्ते से दिखनी मांगती है। एकदम साफ कांच वाली शोरूम वाला है, आपकी दुकान में 2-4 कस्टमर परचेजिंग कर रहे हैं और बाहर रोड पे खड़े खड़े वो लाइट पे आपकी जो कपड़े पे जाती है तो वो कपड़े पे लाइट जाने के बाद क्या चमक लाती है, ऐसा एहसास कराइए। सब लोग यही कहेंगे, ओ हमें तो जाना है गुरुगंज, सीधा संगम साड़ी स्टोर में। पूरे शहर के कोई भी कोने में से कोई कपड़ों का खरीदने की सोचता है ना, वो सीधा आ जाएगा संगम स्टोर्स पे। आप समझे ना? क्योंकि उसके मेंटल सेल्फ में आपकी दुकान की एक छवि बैठ जाएगी। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, वो सब उसके दिलो दिमाग में छा जाएगा। वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको कुछ हद तक फायदा में पहुंचाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।